स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद शेख। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुसलमानों और दलितों पर हो रहे जुल्म और कत्ल के खिलाफ मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल ने की कानूनी कार्रवाई की मांग। कांग्रेस समावेश के लिए बीजापुर के एमएलए ने किया कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन। आवारा कुत्तों के नियंत्रण पर महानगर पालिका का शिकंजा। डोनेट ब्लड सेव लाइफ ने दिया डॉक्टर्स डे पर बड़ा तोहफा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजापुर के अंबेडकर सर्कल में मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल के बैनर तले हजारों की संख्या में अपने इत्तेहाद का जबरदस्त मुजाहरा करते हुए देश में मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों पर हो रहे जुल्म और कत्ल के खिलाफ सख्त कानून बनाकर कार्रवाई करने की मांग करते हुए बीजापुर जिला अधिकारी के शिव कुमार के जरिए राष्ट्रपति को एक निवेदन पत्र दिया, जिसमें तमाम अल्पसंख्यक तबके के रहनुमाओं और इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी ने कहा कि ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये सबका देश है। यहाँ संविधान ने हर एक को अपना अधिकार दिया है, सब बराबर के हकदार हैं। मौलाना ने इस मौके पर लोगों से ये वादा करवाया कि इस मुल्क के वकार को कभी झुकने नहीं देंगे और फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हमेशा तैयार रहेंगे। इसी दौरान देश के तिरंगे को लहराकर इस प्लेटफॉर्म से देश प्रेम के साथ साथ कौमी एकजहती की मिसाल पेश की। ये मुल्क, इस मुल्क की तारीख और इस मुल्क का इतिहास गवाह है कि दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस मुल्क में 125 करोड़ हिंदुस्तानी रहते बसते हैं। उसमें मुख्तलिफ धर्म, मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ जात से ताल्लुक रखने वाले लोग इस मुल्क में रहते हैं, बसते हैं। हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, दलित हों या और भी मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले हों, ये सब 125 करोड़ की तादाद में जब एक होते हैं तो इस एक होने को हिंदुस्तान कहा जाता है। इस मुल्क की तारीख हमें आपको बताती है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए सब ने मिलकर के कुर्बानियां दी हैं। हम मुजाहिदीन आज़ादी को फरामोश नहीं कर सकते। गांधी जी की बड़ी कुर्बानियां हैं, नेहरू जी की बड़ी कुर्बानियां हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी कुर्बानियां हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बड़ी कुर्बानियां हैं, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली की बड़ी कुर्बानियां हैं। हम ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद की अजमतों को सलाम करते हैं, हम अशफाकुल्लाह खान की शहादत को सलाम करते हैं। और आज़ादी के लिए जिसने इस मुल्क में सबसे पहले अलमे जिहाद और अलमे आज़ादी बुलंद किया था, हम हिंदुस्तान के सबसे अजीम सपूत टीपू सुल्तान की अजमतों को सलाम करते हैं। तहरीक चलाने वाले टीपू सुल्तान हैं और टीपू सुल्तान की हुब्बुल वतनी पर शक करने वालों की हुब्बुल वतनी पर हमें शक है। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज के इस एहतजाजी प्रोग्राम में आपसे कहना चाहेंगे, मीडिया से कहना चाहेंगे, डिपार्टमेंट से कहना चाहेंगे, इंटेलिजेंस वाले हैं उनसे कहना चाहेंगे, आईबी के लोग हैं वो भी कायदे से हमारी बात नोट कर लें। हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान से मोहब्बत का सर्टिफिकेट गांधी जी के कातिलों से लेने की जरूरत नहीं है। हम गांधी जी के कातिलों से हुब्बुल वतनी की सनद नहीं लेंगे, इसलिए कि हुब्बुल वतनी की सनद हमें देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कहा गया कि ये मुल्क किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तानियों का है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। कल भी ये मुल्क हिंदुस्तानियों का था, आज भी ये मुल्क हिंदुस्तानियों का है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये मुल्क सारे हिंदुस्तानियों का मुल्क रहेगा। मगर कितने अफसोस की बात है, इस मुल्क की अजमतों को, इस मुल्क की शान और शौकत को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क की शान और शौकत को बदनुमा दाग लगाया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है, जानवर की जान इस मुल्क में ज्यादा अहमियत रखती है।
इंसान की जान इस मुल्क में अहमियत नहीं रखती। इस मुल्क में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति की जाती है। जो लोग इस मुल्क में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, कास्ट और क्रीड के नाम पर सियासत करते हैं, दरअसल उनके पास इश्यूज नहीं है, दरअसल उनके पास मुद्दे नहीं है। 3 साल से हुकूमत मुसलसल नाकाम चल रही है, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कभी मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, कभी दलित को निशाना बनाया जाता है, कभी ईसाइयों को निशाना बनाया जाता है। कितने अफसोस की बात है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप इंसानों की जान लेते हो, आप इंसानों की जानों के साथ खिलवाड़ करते हो। मगर उस जुनैद को ये कह करके मारा गया कि तुम बीफ खाते हो, तुम गाय का गोश्त खाते हो। उस जुनैद को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन में जख्मी करके लहूलुहान किया गया और उठा करके उसकी लाश को प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया गया। तकरीबन आप देख लें कि 2010 से लेकर के 2017 तक 28 लोगों का कत्ल हुआ है, उनमें 24 मुसलमान हैं। 28 लोगों का कत्ल हुआ है, उनमें 24 मुसलमान हैं। किसी ने टेलीविजन पे कहा कि आप मुसलमान मारे जाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, केरला में हिंदुओं को भी मारा गया। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जुल्म अगर हिंदू करे वो भी गलत, जुल्म अगर मुसलमान करे वो भी गलत, जुल्म अगर ईसाई करे वो भी गलत, जुल्म अगर सिख करे वो भी गलत। कानून के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है, हथियार उठाता है और किसी बेगुनाह का खून बहाता है, उसकी जान लेता है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो मुसलमान है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो सिख है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो ईसाई है। उसने इंसानियत का कत्ल किया है। कुरान और हदीस की रोशनी में इंसानियत का कत्ल जाहिर सी बात है वो हराम है, इसे कतई तौर पर हम जायज करार नहीं देते। 29 जून को बागलकोट के कुडल संगम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समावेश और केपीसीसी कार्यदर्शी एसआर पाटिल का पद ग्रहण समारोह के लिए बीजापुर से एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान ने वाहनों का एक बड़ा काफिला लेकर कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। इस समावेश में सीएम सिद्धरामैया ने पहुंचकर आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार रहने को कहा, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। पिछले दिनों बी न्यूज नेशन पर आवारा कुत्तों के आतंक पर न्यूज दिखाई गई थी, जिस पर महानगर पालिका के कमिश्नर हर्षा शेट्टी ने अपना वादा पूरा करते हुए सिर्फ एक वार्ड नहीं पूरे शहर के आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए लोगों को कुत्तों के आतंक से छुटकारा दिलाने का अभियान शुरू किया है, जिससे लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। बी न्यूज नेशन भी कमिश्नर हर्षा शेट्टी के इस कदम की सराहना करता है जो लोगों के हित में है। बली बराबर नहीं पड़ा से, बली बराबर नहीं पड़ा से, ये उसे गर्दन में पड़ दो, ये उसे पड़ा, ये इन्होंने तो ना, ये जा राजेश ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಬಿಡಾಡಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ರ್ಯಾಬೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತರದ್ದು ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಬಂದಾಗಿನಿಂದಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು,
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಟಮ್ಟಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70ರಿಂದ 80 ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹೊಂದಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಅದು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯೋ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಿಡಿದು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ. ಈ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1976, ಅದರ ಅನ್ವಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಅದೇ ಥರ ದನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕೌ ಸ್ಲಾಟರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಏನು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥ ದನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದನಗಳ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಕಿ ಇರುವಂಥ ನಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಂದಿಗಳೂ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವು ಏನು ಯಾರೂ ವಾರಸುದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ದನಗಳಿಗೂ ಮಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾಯಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಥರ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ 3 ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಕೆಟಗರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳನ್ನು, ದನಗಳನ್ನು, ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಿಂದ ದೂರ ನೀವು ಸಾಗಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ಹಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಂಗಳವಾಡೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಣಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. पिछले दिनों हमने एक न्यूज़ बताया था, इस वार्ड में जो है कुत्तों का बहुत आतंक है। मुशर्रफ नगर में हमने जो न्यूज़ बताए थे, आज वो न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। महानगर पालिका और पशुपालन इलाके की ओर से जो है कुत्तों को नियंत्रण करने के लिए आज एक सभा हुई। बीसी वैक्सीन जो एंटी रैबिस वैक्सीन जो कुत्तों को दिया जा रहा है, ये रेणुका NGO की जानिब से टेंडर दिया गया है, उनकी जानिब से ये काम शुरू है। तो आइए मुशर्रफ नगर में हम ठहरे हुए हैं, यहाँ पर कुत्तों को पकड़ने का और नियंत्रण करने का काम शुरू है। ये हमारे महानगर के पालिका को कुत्ते पकड़े गए, उनको बहुत शुक्रिया सर। कुत्ते तो बस करें, घर में घुसने लगी, बुझा कंप्लेंट करे तो भी नहीं आए थे, आज आग पकड़े जा रही। हाँ सर, अब ये हो रहा है, हम जो है ना एनिमल बर्थ कंट्रोल बोल के एक एक्टिविटी है और ARV वैक्सीन, जो भी हम एनिमल बर्थ कंट्रोल बोले तो क्या है, ये कुत्तों के अंदर ऑपरेशन करके उनके आगे जो संतति है वो कंट्रोल करने का एक्ट के अंदर हम जो है ये रेणुका संस्था है उसको टेंडर दिए हुए हैं। उसके हिसाब से हम वार्ड वाइज हर वार्ड में ये कार्याचरण करते रहते हैं। लायंस ब्लड बैंक बीजापुर में सिटीजन फोरम के सहयोग से सुल्तान ग्रुप और दात्री ग्रुप ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर ब्लड डोनेट कैंप रखा, जिसमें नौजवानों ने अपना खून देकर सच्ची इंसानियत का सबूत दिया। सबको सलाम, सबको नमस्ते। आज लॉयंस क्लब और लॉयंस क्लब एसोसिएटेड विथ सिटीजन फोरम गिव ब्लड सेव लाइफ and Sultan Group, Datri Group all together arranged a blood donation camp on the eve of Doctors Day. आज के डेट में हम लोगों ने आज बहुत सारे लोगों ने ब्लड डोनेशन दिया है, ब्लड डोनेट किया है।
तो उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और ये जो ग्रुप के हम लोगों ने नाम लिए है, डोनेट ब्लड सेव लाइफ और यूथ ब्लड डोनर्स और दात्री ग्रुप, सुल्तान ग्रुप, इन लोगों का कंटिन्यूशन 24/7 काम चालू है ब्लड डोनेशन का। डेली 5 से 6-7 ब्लड डोनेशन होते हैं। और इसके ज़िम्मेदार आमिर सुहेल मुल्ला, तौफीक इनामदार, समी मुल्ला, वसीम शिरोड़ और उमर फारूक हैं, और आज़िम इनामदार, रुमान इनामदार, आतिबुल्ला इनामदार, ये सभी जो लोग हैं ये सेल्फलेस ये काम करके रात दिन ब्लड डोनेशन जिसको भी ज़रूरत होती है ब्लड की, रात दिन करके ये लोग अपना ब्लड डोनेशन का काम करवा रहे हैं। लड़के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही उम्दा और नोबेल कॉज ये लोग कर रहे हैं और हम लोग तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। लोग जो समझते हैं कि खून देने से कमज़ोरी आता है, तो बेटर, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जिन डॉक्टरों से मैंने सुना है कि आपके खून में जो भी खामियां होती हैं, जो भी कमज़ोरियां होती हैं, खून देने के बाद में फ्रेश खून बनता, तो उसके वजह से आपको जो भी आपकी बॉडी में वीकनेस रहता वो दूर हो जाता एंड यू विल बिकम स्ट्रांग। ये जो है नहीं डॉक्टर एडवाइस है, आपको हर 3 महीने में एक बार खून देने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आपके जिस्म में जो खून है वो निकलने के बाद में नया। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।